नीम करौली बाबा का कैंची दाम, जहां गूंजता है राम भक्त हनुमान का नाम। आज हनुमान जयंती के मौके पर यह तो कहना पड़ेगा कि हनुमान जी जैसा भक्त और सेवक कोई नहीं था, ना कभी हो सकता है। एक बार जिम्मेदारी जो उन्होंने ले ली, समझ लो जय बजरंग बली। आज के इस पावन अवसर पर नीम करौली बाबा की कुछ छोटी छोटी क्विकली कहानी सुनाता हूं। एक बार दिल्ली में बिरला मंदिर के अंदर अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे और हनुमान जी को याद किया करते थे। बाहर दरवाजे पर कुछ बांग्लादेशी आए और बांग्लादेशियों के अब मैसेज अंदर पहुंचा कि महाराज आपसे कुछ मिलना चाहते, बांग्लादेशी लोग आए हैं। तो महाराज ने वहां पे एक संदेश भेजा, बाबा नीम करौली ने संदेश भेजा, जिसका भाई जेल में हो उसको बोल दो अंदर आ जाए। थोड़ा अजीब सा लगा सुनने में जरा बात को, तो सारे हैरान हो गए कि जिसका भाई जेल में हो वो अंदर आ जाए। अच्छा, किसी को पता ही नहीं इनमें से किसका भाई जेल में है। तो एक आदमी ने बोला मेरा भाई जेल में है, मेरा भाई पाकिस्तान के अंदर जेल में है। तो वो जो बोला उसने कि मेरा भाई जेल, उसको अंदर ले जाया गया। तो बाबा ने कहा कि भाई तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा और तुम्हारे देश का सबसे बड़ा शहंशाह बनेगा। इतना कह के बाबा बोले जाओ अब अपना समय अपने भाई के इंतजार में, उसकी वेलकम में, उसकी स्वागत की तैयारी में लग जाओ, वो आने वाला। तो उसने पूछा कैसे मुमकिन है महाराज, गुरुदेव, बाबा ये कैसे मुमकिन है। तो मेरा भाई पाकिस्तान की मियां वाली जेल की कालकोठरी के अंदर है, सरकार ने उसको सजाए मौत का ऐलान कर दिया था। बाबा ने कहा वापस जाओ, भाई के आने की तैयारी करो, और बाहर जाने का इशारा कर दिया और लेट गए। आप जानते हैं कौन थे वो? बाबा के सवाल करने वाला वो जो शख्स था वो कौन थे? वो आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। तो ये जो है ना, ये शेख मुजीबुर रहमान प्रिजनर से प्रेसिडेंट बने, सलाखों से सीधा सत्ता मिल गई। आज कहां और कल कहां। एक व्यक्ति की कहानी जरूर सुनाऊंगा, रिचर्ड नाम था उनका, जो बाद में चल के रामदास बने। रिचर्ड हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, रिचर्ड एल्पर्ट, और लेकिन वो नशेबाज थे और इतना नशा करते थे, इतना नशा करते थे कि दोस्तों के कहने पर बाबा के आश्रम पर पहुंच गए। वो है ना, भगवान चाहते थे ऐसा हो जाए। उस वक्त बाबा अपने भक्तों के साथ कुछ स्वर्ग की बातें कर रहे थे। तो रिचर्ड बोले बाबा स्वर्ग मैं दिखा सकता हूं आपको, यहीं दिखा देता हूं स्वर्ग आपको। बोले दिखाइए। तो रिचर्ड ने उनको पटापट से एक LSD की नशे की बड़ी भारी भरकम एक गोली दी। बोला ये खाइए और देखिए एकदम स्वर्ग देखेगा। बाबा ने सोचा होम्योपैथी की गोली की तरह ठक से बच्चों की तरह खा ली। वो LSD की गोली होम्योपैथी की तरह खा ली। रिचर्ड देखता रह गया। उनको लगा भाई शायद मैंने कोई गलत गोली दे दी, क्योंकि बाबा कथा करने में लगे हुए, बाबा की कथा चल रही है। वो आगे बढ़ा, उसने फिर से वही बात कही। बाबा ने कहा मुझे कुछ स्वर्ग जैसा महसूस हुआ नहीं है, तो सब ऐसा ही लग रहा है मुझे। उसने कहा रुको रुको बाबा, हो सकता है मैंने गलत गोली दे दी। 2 गोली और पकड़ा दी LSD के। 3 गोली एक दिन में सबसे बड़ा नशेबाज भी नहीं खा सकता था। तीनों गोली उन्होंने ले ली, एक पहले 2 बाद में। अब ये रिचर्ड देखता रह गया, बाबा कथा कर रहे हैं स्वर्ग की। अच्छा, वो रिचर्ड जब परेशान हुआ, अपना माथा पीटने लगा, ये हुआ क्या? तो बाबा समझ गए परेशान है। बोला क्या हुआ? मुझे स्वर्ग नहीं दिखा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? बोले लेकिन अब तक दिख जाना चाहिए था। कितनी गोलियां हैं तुम्हारे पास? बोले 10 और हैं, ये 10 दिन की थी। बोले दो मेरे को 10। वो 10 की 10 गोली ली, उनसे छीन ली और फट से मुंह में डाली। बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत लेना मत लेना। बाबा ने फट से 10 की 10 गोलियां डाली, एक घूंट पानी पिया और अपनी फिर कथा में लग गए। इतने में रिचर्ड चिल्लाने लगा, अरे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, हॉस्पिटल बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, सब बुलाओ। अब सारे के सारे उनके शिष्य लोग चिल्लाने लगे, भाई लड़का चिल्ला रहा है, कुछ हो ना जाए। तो प्रेशर के अंदर बाबा की डॉक्टरी जांच कराई गई, उसके अंदर से कुछ नशा निकला ही नहीं। इससे हुआ क्या? उसका सारा नशा उतर गया ये देख के कि महाराज को कोई नशा नहीं हुआ। रिचर्ड बाबा की चमत्कारी शक्तियों को मान गया और अमेरिका वापस कभी भी ना जाने का वचन लेके जीवन भर उनकी सेवा के लिए आश्रम में रुका। उनके सबसे महान शिष्यों में से एक थे रिचर्ड। उनका नाम बाबा ने बदल के बाद में रामदास रख दिया था। एक तरफ थी गोली और एक तरफ थे बाबा नीम करौली।